तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने बायोलॉजी क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला यूनिट स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है क्या, द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड हमने स्टार्ट किया था, द लिविंग वर्ड। तो इसमें हमने कुछ बात की थी, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लिविंग। तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग में हम 6 कैरेक्टर्स को देखेंगे। क्या था, हमने बताया था क्या क्या, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस, और क्या था, इंट्रैक्शन। तो इन 6 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। आपका जो पहला 2 टॉपिक है, ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। और ये जो 4th है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस और इंट्रैक्शन, इन सबको लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रोथ। उसके पहले देखते हैं, ऊपर कुछ लिखा है व्हाट इज लिविंग के जस्ट नीचे देखिए, अपनी एनसीईआरटी को अपने सामने रख लीजिए और केयरफुली लिसन टू मी, और केयरफुली ध्यान दीजिए। तो क्या है, हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लिविंग। 6 कैरेक्टर को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम प्रायः कुछ सुस्पष्ट, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है सुस्पष्ट, तो हम कुछ सुस्पष्ट लक्षणों को देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ सुस्पष्ट लक्षणों को देखते हैं, जिसमें आता है आपका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को देखते हैं, रिप्रोडक्शन को देखते हैं, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को महसूस करते हैं या उसकी संवेदना को महसूस करते हैं और उसके अनुकूल क्रिया करते हैं और उसके अनुकूल सुटेबल रिस्पांस करते हैं। ठीक, सुटेबल रिस्पांस करते हैं, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स हैं, लक्षण हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपका आएगा वन कैन एडेड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म आएगा, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट करना मतलब रिप्रोडक्शन करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब है स्वयं को संगठित करना। इंटरेक्ट का मतलब क्या है, इंटरेक्ट का मतलब है प्रतिक्रिया, तथा इमरजेंस का मतलब है उद्गमन। तो इन सब के बारे में लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं लिविंग
ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेंगे। आगे क्या है, लेट अस ट्राई इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं, ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं किसी इंडिविजुअल में। जैसे कि ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं, किसी इंडिविजुअल में उसका नंबर बढ़ना और मास बढ़ना। तो मास का बढ़ना ग्रोथ है और नंबर, जिससे दोनों ग्रोथ के कैरेक्टर है। तो इसमें क्या होगा, मास के लिए हम एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे आप कोई पौधा लाइए, ठीक, तो अभी आप कोई छोटा पौधा लाइए, अभी वो छोटा है, फिर कुछ दिन बाद आफ्टर दैट, तो इस तरह से इसका ग्रोथ हो रहा है। तो जब ग्रोथ होगा तो इनके मास तो बढ़ेंगे, तो मास बढ़ रहा है। और सेकंड एग्जाम्पल एक देख लीजिए, जैसे कि आपका जब बर्थ हुआ तो आप कितने केजी के थे, लगभग 2 या 3 केजी के थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आप कितने में होंगे, कम से कम 50 केजी के तो होंगे ही। कुछ लोग 100 के होंगे, वो अलग बात है, ठीक। और नंबर, तो ये मास बढ़ना हो गया। और नंबर के लिए क्या है, जैसे कि कोई अमीबा है, एक अमीबा से 2 डाटा अमीबा बन गए, तो यहाँ पे 1 से 2 बन गए, तो इनका नंबर बढ़ गया, ठीक। किसी एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, तो इसका नंबर बढ़ गया। तो ये 2 कैरेक्टर हो गए ग्रोथ के, क्या, मास और नंबर। तो लिखा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो हमने आप दोनों को, मतलब आप इन दोनों के बारे में आपको बताया। आगे देखिए, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करेगा। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। जो हमारा प्लांट होगा उसमें ग्रोथ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ग्रोथ क्या होगा, कंटिन्यूअस। और एनिमल में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, एनिमल में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। प्लांट में क्या है, ग्रोथ थ्रू आउट होती है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आपका ग्रोथ थ्रू आउट होल लाइफ होती है। इसे हम क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और जो एनिमल्स होता है वो, एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन एज तक होता है, उसे हम कहेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो आप लोगों ने देखा कि प्लांट में क्या होता है, होल लाइफ ग्रोथ होता है जिसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, होल लाइफ। आगे देखिए, आगे क्या है, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लास्ट सेल। जबकि कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है, मतलब हमेशा होता रहता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है बोन मैरो। क्या है, बोन मैरो। तो बोन मैरो में जो है, बोन मैरो में आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन लगातार होता रहता है, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, 120 डे होता है। 120 डे के बाद
आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का डेथ हो जाता है, वो कहाँ पहुँच जाती है, स्प्लीन में पहुँच जाती है। ठीक, स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। आगे देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो डिवीजन किसके द्वारा करेगा, मतलब ग्रो किसके द्वारा करेगा, सेल डिवीजन के द्वारा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है सेल डिवीजन के द्वारा। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जैसे एक अमीबा के द्वारा दो अमीबा बन गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। One can easily observe this in vitro cultures by simple counting the number of cells under the microscope. अगर हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन देखना है कि कैसे सेल का नंबर बढ़ता है, तो हम इन विट्रो कल्चर मीडियम में जाके सेल का नंबर काउंट करके देख सकते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक, सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा हम सिंपल काउंटिंग करके सेल का नंबर देख सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर plants and animals growth and reproduction are mutually एक्सक्लूसिव इवेंट। जिसका सिंपल सा एग्जांपल है, जिसका सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है कि जो हायर एनिमल्स और प्लांट होंगे, फोकस करना है हायर प्लांट और एनिमल्स में, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है एक साथ नहीं हो सकते। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि आप कोई छोटा प्लांट देख लीजिए या कोई फ्लावर देख लीजिए, फ्लावर का प्लांट मतलब कोई भी प्लांट देखिए, सबसे पहले क्या होगा, उसका ग्रोथ होता है, उसके बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया है। तो पहले ग्रोथ हुआ, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट आया। तो पहले ग्रोथ हुआ फिर रिप्रोडक्शन होगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वैसे देख लीजिए ह्यूमन बीइंग्स में, इसमें क्या होता है, 12 से लगभग 10 से 12 एज तक आपका ग्रोथ होता है, आपकी बॉडी का ग्रोथ होता है। उसके बाद आप कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो पहले ग्रोथ होता है फिर रिप्रोडक्शन, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आगे देखेंगे, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। बॉडी मास का बढ़ना ग्रोथ मानेंगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। तो अगर हम ग्रोथ को क्या करेंगे, अगर हम मास का बढ़ना ग्रोथ की क्राइटेरिया मानेंगे, अगर हम मास का बढ़ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। मतलब कि अगर हम इंक्रीज इन मास को ग्रोथ की क्राइटेरिया मानेंगे, इंक्रीज इन मास को ग्रोथ की क्राइटेरिया मानेंगे,
ठीक। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी ग्रोथ होता है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। बॉडी मास का बढ़ना अगर हम ग्रोथ की क्राइटेरिया मानेंगे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होगा। जैसे कि माउंटेन हो गया, बॉल्डर्स हो गया एंड सैंड माउंट्स ये सब भी ग्रो करते हैं, ये सब भी ग्रो करते हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of materials on the surface। जबकि इन सब में जो ग्रोथ होता है, इन सब में जो ग्रोथ होता है जैसे कि माउंटेन, बॉर्डर्स, सैंड माउंट मतलब रेत का टीला। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो नॉन लिविंग तो जैसे ये रेत का टीला हो गया, तो जब हवा चलती है तो क्या होता है, ये आपका सरफेस है, ये क्या है आपका सरफेस है। तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रेत है, यहाँ पे भी रेत है, तो क्या होगा जब हवा चलेगी तो क्या होगा, कुछ रेत यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे रेत कम हो गया, तो क्या होगा सरफेस, ये सरफेस है तो सरफेस के ऊपर हो रहा है, ठीक। तो सरफेस के ऊपर हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ है, जो नॉन लिविंग ग्रोथ होता है उसको कहते हैं क्या, ACC लिखा है, ACCRETION, एक्रीशन कहते हैं। नॉन लिविंग ग्रोथ क्या कहते हैं, एक्रीशन कहते हैं। आगे देखेंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ कहाँ से होता है, इनसाइड से होता है। जो नॉन लिविंग थे उसमें ग्रोथ आउटसाइड से हो रहा था, जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें ग्रोथ कहाँ होगा, इनसाइड। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए ग्रोथ को हम लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ग्रोथ को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। अगर आगे क्या लिखा है, कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। इसका मतलब यह है, जो इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम ग्रोथ को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं, ठीक। अगर हम ग्रोथ को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस बताने होंगे। जो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ग्रोथ जो है हमारा इनसाइड से होना चाहिए, ग्रोथ हमारा इनसाइड से होना चाहिए। लास्ट लाइन क्या लिखा है, ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करेगा। जैसे कि कोई प्लांट हो गया, आफ्टर डेथ क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। प्लांट हो गया, आफ्टर डेथ क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, तो इसमें ग्रोथ होंगे। तो जो डेड अपडेट हो गया तो इसमें ग्रोथ नहीं होगा। इसी तरह से आप किसी ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए, जब इसका डेथ हो जाएगा तो उसमें ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं, रिप्रोडक्शन लाइक बाय लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर माना गया है। आगे देखते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर या लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा
जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो प्रोजनी बनती है वो सिमिलर होती है पेरेंट्स के, लेस या मोर। पेरेंट्स के सिमिलर होती हैं, लेस या मोर। ठीक, आगे देखते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली बी रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अभी जो ऊपर हमने बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोजेनी बनती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनती है। नीचे ये लिखा गया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करता है। इनवेरिएबली का मतलब होता है निरपवाद। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है निहितार्थ। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये लिखा है कि ये जो लिखा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताता है। ऊपर जो हमने बताया अभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। आगे देखिए, आगे क्या है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो। ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल के द्वारा भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंजाई होता है आपका, जो फंजाई होता है वो मिलियंस ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, मिलियंस ऑफ स्पोर बनाते हैं। ठीक, मिलियंस ऑफ स्पोर बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और आसानी से फैल जाते हैं, मिलियंस ऑफ स्पोर बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और आसानी से फैल जाते हैं। आगे देखिए। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ईस्ट और हाइड्रा, उसमें हम क्या देखते हैं, बडिंग को देखते हैं। क्या देखते हैं, बडिंग को। बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से बड निकली हुई, तो ये क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और ये धीरे धीरे पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्या बना लेगा, धीरे धीरे पूरा ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से बड अलग होकर क्या ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाएगा बडिंग। इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो कि एक प्लेटफॉर्म है, वी ऑब्जर्व टू रीजनरेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लेनेरिया है उसमें टू रीजनरेशन पाया जाता है। प्लेनेरिया का ही एक प्लेटफॉर्म है। तो टू रीजनरेशन का मतलब क्या है, अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे प्लेनेरिया है उसका कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई पार्ट टूट जाएगा तो उसके द्वारा ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। आगे देखिए। द फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस आर इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई फिलामेंटस एल्गी फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, इन सब में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस आर इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बात करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम्स विथ ग्रोथ। रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम्स विथ ग्रोथ। साइनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची विथ ग्रोथ, जिसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन साइनोनिम्स विथ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है,
बताते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई अमीबा है, ठीक, तो इसने 2 अमीबा का फॉर्मेशन किया, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक अमीबा से 2 अमीबा बने थे, तो वहाँ क्या हुआ था, नंबर बढ़े थे। ये किसका कैरेक्टर था, ग्रोथ का कैरेक्टर था, तो नंबर्स बढ़े थे। और यहाँ पे क्या है, इसी को एक से जब 2 बन रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। तो ये रिप्रोडक्शन के द्वारा 1 से 2 बना रहे हैं, बाइनरी फिशन के द्वारा। अमीबा में क्या पाया जाता है, बाइनरी फिशन। तो ये 1 से 2 बने, यहाँ ग्रोथ भी हुआ और रिप्रोडक्शन भी हुआ, ठीक। तो आगे लिखा है क्या, समझ में आ गया। तो आगे देखिए, आगे क्या है, तो यही लिखा था कि व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एलगी या अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। तो ये समझ में आ गया। आगे देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिफाइन ग्रोथ हैज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर या मास। अभी यही हमने आपको बताया। तो आगे देखिए, वी आर hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एकदम क्लियर नहीं होंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो इसे ग्रोथ भी कह सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो हम इसके लिए एकदम क्लियर नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है, नॉट क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दिस टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। हम देखेंगे कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। एग्जाम्पल नोटिस करेंगे एक बार, कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया है, म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल वर्कर्स बीज, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन ह्यूमन कपल्स। तो ये एग्जाम्पल हो गए। ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर भी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। आगे देखिए, हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इनक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, ठीक। तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ग्रोथ को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे और रिप्रोडक्शन को भी। ग्रोथ को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर, म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बीस और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इस सब में क्या होता है, इस सब में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्सिंग या रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। हाँ, ये वास्तव मतलब ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म।
इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट में आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यही सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेंगे, मेटाबॉलिज्म।